तो हरिद्वार कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की पूरी तैयारी की गई है, लेकिन फिर भी कोरोना का डर लोगों को सता रहा है। सरकार के निर्देश के बाद महामारी को फैलने से रोकने और इससे बचाव के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीर है हरिद्वार की। हरिद्वार में कुंभ का आयोजन चल रहा है, लिहाजा यहाँ बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान है। प्रशासन की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए हर कोशिश की गई है। मेला क्षेत्र में सैनिटाइजर लगाए गए हैं, जगह जगह मास्क को जरूरी बताने वाले होर्डिंग्स लगाए गए। फिर भी लोगों को कोरोना का डर सता रहा है। कोविड से किसको डर नहीं लगता, सबको डर लग रहा है। सरकार ने तो अपनी तरफ से पूरा कर रखा है, सैनिटाइजेशन हो रहा है जगह जगह सेफ्टी गार्ड भी खड़े हैं जो लोगों को सूचित कर रहे हैं भाई सैनिटाइज यूज करो, मास्क का प्रयोग करो। अच्छा, वहीं मेला प्रशासन का भी कहना है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक तमाम इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन आने वाले शाही स्नान को लेकर और भव्य तैयारी करने का दावा कर रहा है। सुरक्षित कुंभ कराना चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे तभी कुंभ भी दिव्य और भव्य होगा। आगे जाके पूरे 13 जो हमारे अखाड़े वो स्नान करेंगे। 12 और 14 अप्रैल को हैं, तो उस दिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा एक माहौल देखने को मिलेगा। सिर्फ मेला क्षेत्र में ही नहीं, हरिद्वार बॉर्डर पर भी सघन चौकसी बरती जा रही है। दूसरे राज्यों से आने वाली बसों को रोककर यात्रियों का टेस्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर चिड़ियापुर पे हम हैं। हरिद्वार जनपद का चिड़ियापुर बॉर्डर है। ये देखिए जो बाहर बसें हम आपको दिखा रहे थे, जो चेकिंग हो रही थी, उन बसों को बाहर से सीधे हरिद्वार ना भेज के इस जगह पे भेजा जा रहा है। ये एक बड़ा सेंटर है जहाँ से बसों से जो सवारी हैं वो उतरती हैं और सीधे सामने जो आपको ये पूरे रूम दिखाई दे रहे हैं, इनमें इनके RT-PCR की जाँच हो रही है। ये वो लोग हैं जो अपनी हेल्थ रिपोर्ट नहीं लेकर साथ में आए हैं। शासन प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से दूसरे राज्यों में कोरोना पैर पसार रहा है, उससे कुंभ मेले में भी संक्रमण सता रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। कुंभ मेले का आगाज हो चुका है और हरिद्वार पुलिस के सामने ट्रैफिक मैनेजमेंट के अलावा कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाना भी एक बड़ी चुनौती। इसी के मद्देनजर उत्तराखंड पुलिस ने हाईटेक तकनीक से एक नया कंट्रोल रूम बनाया है, जहां लेटेस्ट कैमरों की मदद से मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। कुंभ मेला 2021 की विधिवत शुरुआत हो चुकी है और कुंभ में इस बार पुलिस के लिए चुनौती सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल ही नहीं है, बल्कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करवाना भी एक बड़ी चुनौती है। मैं CCR में जहां मौजूद हूं, ये कंट्रोल रूम है जहां पुलिस के जो लगातार कर्मचारी हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर मुस्तैद हैं, क्योंकि इसके ज़रिए पूरे कुंभ क्षेत्र पर नज़र रखी जा रही है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये बड़े बड़े जो स्क्रीन आपको LED स्क्रीन दिखाई दे रही हैं, इसमें कई CCTV कैमरे अटैच हैं जो ऋषिकेश से लेकर रुड़की, मंगलौर तक में सारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो पुलिस के लिए है वो है कोविड-19, यानी लोग कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुंभ में आ रहे हैं और आपको ये लगता है कि आप वहाँ कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे और आप बच जाएंगे, आप पे किसी की नज़र नहीं रहेगी, तो ये गलतफहमी है। मैं आपको सामने वाली स्क्रीन अगर दिखाऊं तो ये जो पूरी स्क्रीन आप देख रहे हैं, इसमें आपको ग्रीन कलर से इस तरह से लोगों पे चिन्हित किया गया है, उनके ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। अगर ये इस पूरी स्क्रीन को, अगर मैं CCTV को ये कहूँ कि ये चालू किया जाए तो आप देखेंगे, सर अगर थोड़ा सा इसको चालू कर पाएँ तो ये दिखाना चाहते हैं हम कि लोग जो मूवमेंट कर रहे हैं, अगर ये देखिए किस तरह से लोगों का जो मूवमेंट है वो जब चलता है, अभी ये स्टिल किया गया है। इस कैमरे को थोड़ा सा प्ले कर दीजिए। तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है उनके चेहरे पर इस तरह से नो मास्क लिखा आएगा और रेड कलर के घेरे में वो आएंगे। जो लोग ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। मैडम, अगर किसी ने मास्क ना पहना हो तो तब आप लोगों की गतिविधि क्या रहती है? इसके बाद हम PA सिस्टम से अनाउंस करते हैं। वहाँ पे जो भी ड्यूटीरत कर्मचारी होते हैं उनके PA सिस्टम के द्वारा उनको बताया जाता है। आपको ये पता चल जाता है किस क्षेत्र में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं जहाँ ऐसी गतिविधियाँ ज़्यादा हो रही हैं? जी, हमें CCTV के माध्यम से सब कुछ पता चल जाता है कि कौन सा क्षेत्र है। उसके बाद हम PA सिस्टम से उस क्षेत्र के लिए स्पेशली अनाउंस करते हैं। अगर आप कुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं तो आप
आप इस बात से बेफिक्र नहीं हो सकते हैं कि आपने मास्क नहीं पहना है और आप पर पुलिस की नज़र नहीं है। इसलिए कुंभ में आइए, सुरक्षित और सफल कुंभ के भागीदार बनिए और कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करिए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, हरिद्वार। तो कुंभ आने वाले लोगों की कोविड-19 आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट देखी जा रही है। हरिद्वार जिले के चिड़ियापुर बॉर्डर पर बीएसएफ और पुलिस की टीम लगातार चेकिंग कर रही है। कोई भी गाड़ी सीधे हरिद्वार की ओर नहीं भेजी जा रही, बल्कि बॉर्डर के पास बनाया गया जांच केंद्र में लोगों की जांच होने के बाद ही उन्हें आगे भेजा जा रहा है, भेजा जाता है। जहां पर कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है और उत्तराखंड में प्रवेश से पहले आप देखिए किस तरह से जांच हो रही है। अगर ठीक सामने दिखाऊं तो ये हरिद्वार जनपद यानी उत्तराखंड का प्रवेश का क्षेत्र है। ये चेक पोस्ट है, यहाँ पर बीएसएफ के जो जवान हैं वो तैनात हैं। इनके अलावा उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं। कोई भी गाड़ी सीधे हरिद्वार यानी उत्तराखंड के बॉर्डर में जो लोग आ रहे हैं उनको अंदर जांच के लिए भेजा जाता है। क्या कुछ कोविड-19 टेस्ट करवा रहे हैं साहब अंदर। इधर वापस किस तरह के कागज आप लोग चेक कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? डॉक्यूमेंट्स ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी आ रहा है अगर 72 आवर्स के अंदर कोविड-19 का टेस्ट करा के उसका अगर रिपोर्ट नेगेटिव है तो वो अंदर जा सकता है। अगर नेगेटिव रिपोर्ट है 72 आवर्स के अंदर होना चाहिए। ये नहीं 5 दिन पहले का वो नहीं चलेगा बिल्कुल ही। 72 आवर्स के अंदर है तो हमें जिनके पास रिपोर्ट नहीं है सर वो अंदर जाके जांच करवाएंगे। कोविड-19 का टेस्ट जिसके पास नहीं है वो पूरी बसें है, प्राइवेट गाड़ियाँ जो भी जाएगी अंदर टेस्ट कराएगी, फिर हरिद्वार जाएंगे। और सर अगर लोकल लोग जाते हैं तो वो अपने लोकल आईडी कार्ड से जा सकते हैं? जो लोकल यहाँ का है, जैसे यहाँ से चल रहा है, इसी गाँव से चल रहा है, इसको यहीं जाना है वो जा सकता है। ये नहीं जो यूपी से आ रहा है और वो कह रहा है मेरे को यहाँ जाना नहीं, तो यूपी से आ रहा है ना, तो यहाँ टेस्ट करवा के फिर जाएगा। बिल्कुल। देखिए बीएसएफ की टीम यहाँ पर तैनात है और इसीलिए तैनात की गई है ताकि जो नियम बनाए गए हैं वो नियम ना टूटें और कोविड का जो संक्रमण है उस खतरे से लोगों को बचाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, चिड़ियापुर, हरिद्वार। वहीं कुंभ को लेकर सतर्कता और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की व्यवस्था भी चाक चौबंद है। आईजी कुंभ संजय गुंजाल से बातचीत की संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। महाकुंभ की तैयारियां हो चुकी हैं और महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ आईजी कुंभ संजय गुंजाल सर हैं। सर, कुंभ की तैयारियां तो लंबे समय से चल रही थी, हालांकि नोटिफिकेशन इस बार देर में हुआ। अब विधिवत कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। हमारी तैयारियां क्या हैं और व्यवस्थाएं आपने क्या की हैं, क्योंकि इस बार सफल कुंभ के लिए आपको सुरक्षित कुंभ भी करना है। कोविड-19 एक बड़ी चुनौती है। जैसे क्राउड मैनेजमेंट ट्रैफिक की एक चुनौती है जो कि हर कुंभ में रहती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में इतने छोटे एरिया में लोगों का एक पर्टिकुलर डे पे आवागमन होता है। सर, जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये आपने एक हाई डेफिनेशन कंट्रोल रूम बनाया जिसमें हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े कैमरे आपने जगह जगह पे लगवाए हैं, सीसीटीवी कैमरे। किस तरह से ये कंट्रोल रूम काम करेगा सर, और जो हमारे रूटीन के कंट्रोल रूम है उनसे अलग क्यों है ये? देखिए, ये जो कंट्रोल रूम है इसमें हमारे जो परंपरागत पुलिसिंग के तरीके हैं जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है वो तो हम लोग का है ही, उस पर हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं और समय के साथ साथ हम लोगों ने उसको जो पुराने हमारे फीडबैक है उसके हिसाब से बेटर किया है। लेकिन इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमारे कुछ ऐसे एरियाज़ है जिसको कि हम लोग इन कैमरों के माध्यम से चेक कर रहे हैं। जैसे अगर कोई अनआइडेंटिफाइड अगर सामान रखा हुआ है काफ़ी समय से, तो वो सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव है, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेता है सिस्टम अपने आप। इसमें मैनुअली चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इवन अगर भीड़ में भी कोई भी व्यक्ति अगर जैसे इसमें देखेंगे बिना मास्क के अगर खड़ा होगा तो वो सीधे उसमें रेड अलर्ट कर लेगा। जैसे अभी ये ग्रीन जो दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे मास्क पहने हुए हैं, लेकिन अगर बीच में कोई भी मास्क उतार लेगा तो वो रेड के रूप में इंडिकेट करेगा। तो उस लिहाज से आप देखेंगे कि जो हमारा विदाउट मास्क वाले जो भी व्यक्ति होंगे उसको चालान करने की कार्रवाई हम इस कंट्रोल रूम के माध्यम से भी कर सकते हैं। कुंभ में कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ क्राउड कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को देखते हुए पुलिस ने पूरी व्यवस्था की है। किसी भी तरह की अगर दिक्कतें होती हैं तो उसको निपटने के लिए, लोगों को दिक्कतें ना हो इसके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, हरिद्वार।